हेलो व्यूअर्स, शिक्षक विद्यापीठ में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम इंडियाज रिलेशन विद इट्स नेबर कवर करेंगे। जो सबसे ज़्यादा हॉट टॉपिक है चाइना और अफगानिस्तान, उस पे मैं वीडियो बना चुकी हूँ। जनरली ये वीडियो सुबह आता है, पर अब जो बचे हुए रिलेशनशिप हैं अपने नेबर्स के साथ, मैं उसे इस वीडियो में पोस्ट कर रही हूँ ताकि हम नेक्स्ट यानी कि कल मॉर्निंग में नया टॉपिक ले सकें। अब टाइम बहुत कम बचा है, इसीलिए ये ज़रूरी है कि सुबह शाम दोनों टाइम हम टॉपिक्स को कवर करते रहें। तो अब हम इन चाइना और अफगानिस्तान को कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। प्लस आप चाहें तो इस वीडियो कार्ड पे क्लिक करके भी उस वीडियो को देख सकते हैं। सबसे पहले तो देखिए, इंडिया पाकिस्तान मैंने बहुत ब्रीफ रखा है जहां से इस एग्जाम में आने के चांसेस हैं। बहुत ज़्यादा हिस्ट्री नहीं, सिर्फ इस एक फ्लो चार्ट से आपको इंडिया पाकिस्तान की पूरी हिस्ट्री। देखिए, वैसे तो हमें पता है कि 14 अगस्त को वो आज़ाद हुए थे, 15 अगस्त को हम आज़ाद हुए थे, और सब कुछ पाकिस्तान के बारे में हम जनरली जानते ही हैं। पर जो क्वेश्चन आ जाता है वो आता है वॉर से। इसीलिए वॉर से स्टार्ट करते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स जो हुए हैं 1940 से लेके 1950, और तो अगस्त 1947 में हम दोनों को इंडिपेंडेंस मिली है, इंडिया एंड पाकिस्तान, फिर फ्रॉम ब्रिटेन। और फिर अक्टूबर 1947 1947 में, अगस्त 1947 में हम इंडिपेंडेंट हुए हैं, और अक्टूबर से ही इन्होंने युद्ध करना आरंभ कर दिया। तो फर्स्ट कश्मीर वॉर हुई थी अक्टूबर 1947 में, जब आपको पता है कि महाराजा हरी सिंह जो थे उन्होंने इंडियन आर्मी से रिक्वेस्ट करी। क्योंकि जो पाकिस्तान की यहाँ से जो टेररिस्ट थे, ये इंटरनल इंसर्जेंसी जो ये करते हैं, वो आने लगे थे और कश्मीर को इन्वेड करने लगे थे। इसीलिए उन्होंने रिक्वेस्ट करी थी इंडिया से, और फिर जब इंडियन आर्मी इन्वॉल्व हुई तो ये एक वॉर बन गया। 1947 में ही हो गई थी पहली वॉर। फिर उसके बाद अगस्त 1965 में सेकेंड कश्मीर वॉर हुई, और फिर उसके बाद यूएन, ये बात यूएन में चली गई, और उसके बाद ये डिसाइड हुआ था कि वहाँ पर पाकिस्तान जो है वो अपनी आर्मी को पीछे ले, और वहाँ पर इलेक्शन करवाए जाएंगे, जो आज तक कभी हुआ नहीं। इसलिए पाकिस्तान ने 1/3 जो है कश्मीर हथिया लिया, जिसे हम पीओके कहते हैं, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। बाकी के बचा हुआ इंडिया के पास है। तो जहाँ जहाँ की सेनाएं थी वो उतना उतना हिस्सा दोनों के पास आ गया। वही बात रही दिसंबर 1971 में, जो कि बहुत बड़ी वॉर रही, इंडिया पाकिस्तान वॉर हुई। बांग्लादेश बिकम एन इंडिपेंडेंट कंट्री, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी पहले पाकिस्तान दो पार्ट में था, ईस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान। तो बांग्लादेश भी पाकिस्तान का पार्ट था, और फिर अब हमारे जब इंडिया पाकिस्तान वॉर इन्वॉल्व हुई तब बांग्लादेश जो है वो एक इंडिपेंडेंट कंट्री बना। पर आप ये देख सकते हैं कि इंडिपेंडेंस के बाद जहाँ पर डेवलपमेंट में जाना चाहिए था, हम लोगों की कितना एनर्जी और टाइम सब वेस्ट हो रहा है बिकॉज ऑफ दिस पाकिस्तान। मई 1974 में इंडियन पोखरान 1 में फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था, जिसका नाम था स्माइलिंग बुद्धा। ये भी याद रखिएगा, ये सेकेंड न्यूक्लियर जो टेस्ट था वो सक्सेसफुल हुआ था। फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट जो है इंदिरा गांधी के टाइम पे हुआ था, जो कि हमारा सक्सेसफुल नहीं हुआ था। 1989 में, जुलाई 1989 में कश्मीरी इंसर्जेंसी बिगेन, और 1998 में इंडियन पोखरन सेकेंड न्यूक्लियर टेस्ट। पाकिस्तान चगाई न्यूक्लियर टेस्ट, इंडिया अडॉप्ट अ नो फर्स्ट यूज पॉलिसी। उसके बाद पाकिस्तान ने किया, और फिर उसके बाद हमने ये अडॉप्ट किया था कि हम पहले इसे यूज नहीं करेंगे। पर 1999 में कारगिल वॉर हुई, और फिर उसके बाद इंडियन पार्लियामेंट पे अटैक किया 2001 में। 2007 में समझौता एक्सप्रेस जो अटल बिहारी वाजपेयी ने आरंभ करी थी, उस पर बॉम्बिंग करी गई। 2008 में मुंबई अटैक्स, और 2019 में पुलवामा अटैक। तो ये है पूरा कॉन्फ्लिक्ट अभी तक इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो जो सीरियस इशू हुए हैं। इसके अलावा तो हर रोज हमारे सैनिक, हमारे जो वीर जवान हैं, वो इनकी वजह से मारे जाते हैं। अब हम इंडिया पाकिस्तान देख चुके हैं, नेक्स्ट हमारे पड़ोसी हम आते हैं मालदीव्स के पास। तो इंडिया मालदीव्स रिलेशनशिप refers to the bilateral relationship between India and Maldives,
India and Maldives are neighbors sharing a maritime border. Relations have been friendly and close in strategic, economically, and military cooperation. India continue to contribute to maintain security on the island nation. अब यहाँ पर क्या हो रहा है, मैंने इसको क्यों रखा है, उसका दो कारण है। एक तो ये कि पहले जो यहाँ के मालदीव का प्रेसिडेंट थे वो एंटी इंडिया जा रहे थे और चाइना के साथ बहुत इन्वॉल्वमेंट उसका उनका हो रहा था। फिर 2018 में प्रो इंडियन वहाँ का प्रेसिडेंट, ये मालदीव की जो पॉपुलेशन है, जो जनता है, वो हमसे ये गुहार लगा रही थी कि वो हम उनकी हेल्प करें, पर इलेक्शन बहुत पास में थे। इसीलिए ये बोला जाता है कि इंटरनली इंडिया ने इन्वॉल्वमेंट से ही ये प्रो इंडियन जो प्रेसिडेंट हैं वो वहाँ आए, जिनका नाम है इब्राहिम मोहम्मद सोली, who was sworn into office on July 13, 2018, when his predecessor Abdul Yamin lost the 2018 presidential election. Yamin followed his own predecessors Mohammad Nasir for forced resignation in cup lead by the police. अब यहाँ पर क्या हो रहा है, हम भी इनको हेल्प करते हैं, हमारे भी इनसे मालदीव से बहुत सारे बायलेटरल ट्रायल्स हैं, हमने इन्हें लाइन ऑफ क्रेडिट भी दे रखा है, ऐसा लोन जो कि बहुत ही कम इंटरेस्ट पे दिया जाता है। उसी फिर भी चाइना यहाँ पर बहुत इन्वॉल्वमेंट दिखा रहा है। वो क्या करना चाहता है, इंडिया को चारों तरफ से घेरना चाहता है। पाकिस्तान में हम देख चुके हैं कि कितना इन्वॉल्वमेंट हो चुका है चाइना का, चाइना की कॉलोनी बन चुका है पाकिस्तान। उसी तरह से श्रीलंका को भी उसने पूरी तरह से लूट लिया है। श्रीलंका में भी बहुत ज़्यादा उसकी इन्वॉल्वमेंट है, बहुत सारे जो पोर्ट्स हैं उसे कवर कर चुका है। वहीं अभी आएगा चाइना श्रीलंका के भी हम बात करेंगे। उसी तरह से वो मालदीव में भी अपना इन्वॉल्वमेंट बढ़ाता जा रहा है और उन्हीं के एनकरेजमेंट से अभी कुछ ही जो लास्ट ईयर है, इंडिया आउट करके कैंपेन वहाँ स्टार्ट हुई। इंडिया आउट कैंपेन स्टार्ट समटाइम्स last year as on ground protest in the Maldives and later widely spread across social media platform using the phrase with the related hashtag India out. तो यहाँ पर इनको पता है कि सबसे ज़्यादा टूरिस्ट हमारे हैं, हम इकोनॉमिकली स्ट्रेटेजिकली कोऑपरेट भी करते हैं, पर चाइना के इन्वॉल्वमेंट की वजह से वहाँ पर एक एंटी इंडिया सेंटिमेंट जो है इनकरेज किया जा रहा है फ्रॉम चाइना। नेक्स्ट है हमारा श्रीलंका। तो हम पाकिस्तान कर चुके, मालदीव कर चुके, अब श्रीलंका। इंडिया श्रीलंका रिलेशन आर द बायलेटरल रिलेशन बिटवीन इंडिया। ओनली 4% ऑफ श्रीलंकन्स हैव नेगेटिव व्यू ऑन इंडिया। द लोएस्ट ऑफ ऑल द कंट्री सर्वेड। The two countries are also close on economic terms with India being the India's largest trading partner. हमारा ट्रेडिंग बहुत होता है, पर चाइना क्या करता है, वो सॉफ्ट लोन देता है। चाइना का इन्वेस्टमेंट है टोटल 128 बिलियन का, सॉरी 12 बिलियन का 2006 से लेके 2019 में। और इंडिया का जो इन्वॉल्वमेंट है वो है इंडियाज इन्वेस्टमेंट टोटल 1.2 बिलियन। तो आप देख सकते हैं कि कितना डिफरेंस है। और यहाँ पर मैंने ये मैप में भी ये देखिए कि इंडिया का जो इन्वेस्टमेंट है ना वो इधर है और चाइना का इन्वेस्टमेंट है, आप देख सकते हैं कितना डिफरेंस है। उसने हमारा जो भी हम जो भी मेगा प्रोजेक्ट्स लगा रहे हैं वो इधर है। FDI फ्रॉम इंडिया अमाउंटेड टू अबाउट USD 139 मिलियन इन 2019। अब क्या हुआ है, चाइना ने बहुत ज़्यादा सॉफ्ट लोन ले दिया है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, श्रीलंका जो है वो अब struggling to pay over USD of $8 billion Chinese loan and investment. The previous Sri Lankan government has handed over the majority share of the Hambantota port to the Chinese state-owned company on a 99-year lease to raise USD 1.2 billion. अब हुआ ये कि उसने जो लोन दिया था चाइना ने श्रीलंका को वो पे नहीं कर पा रहा है, तो
तो उसके बदले में चाइना ने एक हब्बन टोटा पोर्ट 99 ईयर्स के लिए लीज पर ले लिया है, और वो कितने पे, 1.2 बिलियन पे। तो इन्होंने 8 बिलियन था, उसमें से 1.2 बिलियन के लिए उन्होंने हब्बन टोटा पोर्ट ले लिया। अब क्या हुआ कि चाइना का इतना इन्वॉल्वमेंट होने लगा, तो इसलिए मैं, देखिए मैं इसको इसलिए कवर कर रही हूँ क्योंकि हब्बन टोटा पोर्ट और कोलंबो सिटी जो ये बना रहा है चाइना, ये बहुत न्यूज़ में रही है और इस पे क्वेश्चन आते हैं, इसलिए इसको मैं कवर कर रही हूँ। तो इंडिया पे भी प्रेशर बना कि कहीं ऐसा ना हो कि श्रीलंका का हम लोगों के जो ट्रेडिंग है, जो सी रूट से होती है, उसमें इंटरफेयर होने लगे। तो इसीलिए श्रीलंका फिर हम इंडिया ने भी इन्वेस्टमेंट किया इस हब्बन टोटा में। श्रीलंकन पोर्ट अथॉरिटी SLPA सेड, उन्होंने बताया है that it signed an agreement with India's Adani Group to build a brand new terminal next to a $500 million Chinese run jetty and the spawning port in the capital Colombo। तो हमें भी इसी वजह से फोर्सफुली मतलब इन्वेस्टमेंट करना पड़ रहा है श्रीलंकन पोर्ट्स में। नेक्स्ट जो एक बहुत ही थ्रेट है वैसे तो ये इंडिया के लिए, कोलंबो पोर्ट सिटी प्रोजेक्ट जो कि श्रीलंका में है, कंस्ट्रक्टेड बिटवीन द साउथर्न एज ऑफ द न्यू कोलंबो साउथ पोर्ट एंड द फोर्ट लाइट हाउस, द टोटल एरिया ऑफ सी टू बी reclaim 450 acre construction। The project was launched on 17 September 2014 by former Sri Lankan president, जिसकी कॉस्ट है टू $1.4 बिलियन। इंफ्रास्ट्रक्चर, द प्रोजेक्ट विल इंक्लूड रोड, वाटर, कम्युनिकेशन फैसिलिटीज, मिनी गोल्फ, ये सब बनाया जा रहा है। पर आपको लग रहा होगा इसमें क्या प्रॉब्लम है, तो इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये जो पोर्ट सिटी बन रहा है ये, and the Chinese President Xi Jinping expected to complete the 39th month. It was suspended। अब हुआ यह है कि यहाँ पर चाइना अपनी करेंसी तक चला सकता है। यहाँ पर चाइनीज गवर्नमेंट का एक तरह से चाइना ने ये पोर्ट एक दूसरी कंट्री के अंदर एक सिटी बना ली अपनी, तो एक तरह से उसने चाइना श्रीलंका का एक पार्ट मतलब कि खरीद लिया है, और उसके ऊपर वो अपनी सिटी बनाएगा जहाँ पर चाइनीज जो है एम्प्लॉयज रहेंगे और वो यहाँ से काम करेंगे। दूसरा जो है यहाँ पर उनका ट्रेड इन्वॉल्वमेंट होगा और मिलिट्री बेसिस बनने के भी चांसेस हैं। इसीलिए इंडिया के आगे जब इंडिया ने इंटरनली इंटरफेयर किया तब श्रीलंकन गवर्नमेंट ने इस प्रोजेक्ट को सस्पेंड तो कर दिया है, पर फिर से इसे रिन्यू करने की, रीएक्टिव करने की बात हो रही है। तो अब हमने श्रीलंका कवर कर दिया, तो अब हमारे पास क्या आएगा, अब हमारे पास आएंगे बांग्लादेश। तो देखिए बांग्लादेश का कैसे बना है, तो हम अभी देख ही चुके हैं। 1971 की जो वॉर हुई थी इंडिया पाकिस्तान की, उसके बाद जो बांग्लादेश है एक फ्री नेशन बना। अब हम जो बिल्कुल वहां से देख लेते हैं जहाँ से अभी रिसेंटली जो कुछ हो रहा है और क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया paid a state visit to Bangladesh to join the celebration of Golden Jubilee of Independence of India of Bangladesh। तो गोल्डन इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने विजिट किया था अभी गोल्डन जुबली ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ बांग्लादेश। द बर्थ सेनेटरी ऑफ द फादर ऑफ द नेशन, उनका जो बांग्लादेश के फादर ऑफ द नेशन है, एंड 15 ईयर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। तो 50 साल हमें भी हो गए हैं हमारे भी रिलेशनशिप के बांग्लादेश से। बांग्लादेश ने थैंक्स किया है, गांधी पीस प्राइज हमने दिया है उनको 2020 का, उनके फादर ऑफ नेशन को, शेख मुजीबुर रहमान को। दूसरा है जॉइंटली इनॉर्गेटेड द बांगा बंधु बापू डिजिटल एग्जीबिशन इन ढाका टू मार्क द 50th एनिवर्सरी ऑफ इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडशिप। बोथ साइड रिलीज्ड अ रेस्पेक्टिव कमेंट्री पोस्टेज स्टैम्प, हमने मतलब दोनों ही साइड ने पोस्टेज स्टैम्प रिलीज करी। डिसाइडेड टू कमेमोरेट्स ये इसका मतलब होता है कि हम आगे से बनाएंगे कमेमोरेट 6 दिसंबर एज अ
मैत्री दिवस, तो 6 दिसंबर को हम दोनों ही देश मैत्री दिवस बनाएंगे। द डे व्हेन इंडिया रिकॉग्नाइज बांग्लादेश इन द ईयर 1971, जब हमने उनको एक इंडिपेंडेंट नेशन की तरह स्वीकार किया था। बांग्लादेश रिट्राइड इट्स लॉन्ग पेंडिंग रिक्वेस्ट। अब यहाँ पर भी दो चीजें हैं, चाइना यहाँ पर भी टांग अड़ा रहा है। पहली चीज है तीस्ता रिवर के बारे में, वो ये कहता रहता है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में एक एग्रीमेंट है, शेयरिंग ऑफ द वाटर ऑफ द तीस्ता रिवर। तीस्ता रिवर वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश के बीच में वाटर डिस्प्यूट है, जिसमें चाइना जो है वो बार बार बांग्लादेश को एनकरेज करता है और वो ये कहता है कि हम आपके यहाँ इन्वेस्ट करेंगे और यहाँ पर प्रोजेक्ट्स लगाएंगे। अभी हम जानते हैं कि 2021 का जो रिपब्लिक डे था हमारा, उसमें बांग्लादेश की आर्मी कंटेंजेंट प्राउडली मार्चिंग डाउन न्यू दिल्ली राजपथ ऑन 26 जनवरी। हमारे यहाँ रिपब्लिक डे में दूसरे कंट्री की कभी भी सेना जो है इन्वॉल्व नहीं होती है, पर ये एक क्योंकि गोल्डन जुबली थी, एक अलग अवसर था, तो बांग्लादेश की आर्मी ने मार्च पास करी थी 26 जनवरी 2021 में, लास्ट ईयर। बांग्लादेश वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हम विजय दिवस की तरह मनाते हैं, क्यों 16 दिसंबर एवरी ईयर टू मार्क इंडियाज विक्ट्री ओवर पाकिस्तान इन द 1971 वॉर। ड्यूरिंग द विजिट इंडिया एक्सटेंडेड 2 बिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट जो हमने बांग्लादेश को दिया है, उसको हमने 5 बिलियन वर्थ ऑफ इन्वेस्टमेंट कर दिया। दूसरी एक और बात, चाइना जहां पर प्लान कर रहा है ब्रह्मपुत्र पर डैम बनाने का, और ये एक मेजर कॉन्फ्लिक्ट रीजन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बन चुका है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। और चाइना का इन्वॉल्वमेंट बांग्लादेश में भी वो चाह रहा है कि बढ़ जाए, पर एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज बांग्लादेश में फिर भी चाइना का इन्वॉल्वमेंट कम है। तो आई होप कि आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। आप हमारे साथ अंत तक बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल सुबह फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ और नए टॉपिक के साथ। मैं ये टॉपिक जो है इंडियाज़ रिलेशनशिप विद द नेबर्स बहुत जल्दी कंप्लीट करना चाहती थी, इसलिए मैंने 2 वीडियो इन अ डे पोस्ट करी है। और अभी हमें बहुत सारा सिलेबस कंप्लीट करना है, तो हमारे साथ बने रहिए। आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस 15 डेज़ का जो कोर्स है वो बस कंप्लीट ही होने वाला है। आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।